जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी भी एक साथ दो अपडेट्स आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों अपडेट्स को देखने वाले हैं। ये दोनों अपडेट्स किस तरह से हैं और इन दोनों अपडेट्स में आप लोगों के लिए कैसी खबर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो टेम्परेरी अनफिट किए गए थे फर्स्ट डीबी में। अब जाके उन सारे छात्रों का टाइम पीरियड पूरा हुआ है और अब जाके इन सारे छात्रों को मौका मिला है री मेडिकल अप्लाई करने का। यानी कि बहुत से छात्र होंगे जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम दी गई होगी ना, उस समय कोई प्रॉब्लम होगी मेडिकल में, तो उसको ठीक कराने के लिए आरसी वाले टाइम देते हैं। जैसे कि इन सारे छात्रों को मिला था 6 महीने का टाइम मिला था। अब इसका री मेडिकल होगा, अगर आप फिर से फिट पाए जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम चांस होते हैं 99% चांस यही होते हैं कि आप फिट हो जाएंगे। टेम्परेरी अनफिट जो भी छात्र किए जाते हैं उनकी जॉब हो ही जाती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा अगर कोई चीज़ सुधरने वाली होगी तो उसी में आरसी वाले टाइम देते हैं, बाकी टाइम नहीं देते हैं, उसको सीधे मेडिकल स्टैंडर्ड उसका लो कर देते हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कितने छात्र हैं जो टेम्परेरी एडमिट किए गए थे, जिन छात्रों को अब रीमेडिकल करवाना होगा इस डेट को, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे एक आरटीआई का रिप्लाई भी आ चुका है जिसमें बहुत सारे खुलासे हुए इस आरसी से, और इस आरटीआई का रिप्लाई बहुत कम ही आप लोगों को देखने को मिला होगा। अभी आप लोग देखेंगे तो एक नया आरसी है जिसके एक डिवीजन से आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन का डाटा इन्होंने बता रखा है कि इतने छात्र इस कैटेगरी के रिजाइन किए हैं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं दोनों अपडेट्स के लिए। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप पीटी पास हैं, अगर आप अपनी डीबी का पैनल का या ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा तो आपके पास इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो आगे बात करते हैं दोनों अपडेट्स की, ठीक है। जैसे आप जाएंगे ईआर कोलकाता जो उनकी साइट पे, आपको ये पता होगा कि यहाँ की सेकंड डीबी आ चुकी थी और थर्ड डीबी की बारी है। थर्ड डीबी आपको इस आरसी की कुछ ही दिनों में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब हो सकता है वो आज ही शाम तक आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 5 दिन बाद आए, तो इसका कोई नहीं बता सकता। बस ये समझ लो कि थर्ड डीबी इसमें उनकी तैयार है और कुछ ही दिनों में आपको साइट पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे नोटिस में न्यू में लिखा है नोटिस रिगार्डिंग री मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ टेम्परेरी अनफिट कैंडिडेट अगेंस्ट CNRC 019, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नोटिस पहले आ चुका था, एक नोटिस अब आया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नोटिस खुल जाएगा। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे क्या लिखा है, रेलवे रिक्वायरमेंट ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पे 9/4/2024 का एक नोटिस आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, री मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ टेम्परेरी अनफिट कैंडिडेट्स अगेंस्ट CNRC 019। अब थोड़ा हम पढ़ेंगे, आप लोग समझिएगा। जैसा कि मैंने अभी आप लोग बता रखा है कि फर्स्ट डिग्री के छात्र थे। यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर द फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट CNRC 019 कैंडिडेट वर सेंट फॉर, मतलब यही बोला गया कि फर्स्ट डिग्री के बाद में बहुत से छात्र ऐसे थे जिनको टेम्परे वहाँ कहाँ सेंड किया गया, मेडिकल के लिए भेजा गया, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या हुआ, इन सारे छात्रों को प्रॉब्लम हुई, आरसी वालों ने कुछ मौका दिया इनको, फिर जाके यहाँ को टोटल कितने 6 मंथ का यहाँ पे मौका दिया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब जाके इन छात्रों का री मेडिकल होना है किस तारीख को, इन छात्रों को 15/4/2024 को रिपोर्ट करना है 10 बजे। इसके बाद में इनका 16 तारीख को मेडिकल होने वाला है, री मेडिकल होने वाला है, जिसमें ये लोग टेम्परेरी अनफिट किए होंगे उसी का मेडिकल होगा, बाकी टोटल नहीं होता। अगर टाइमिंग पूरी हो गई तो हो सकता है टोटल भी हो जाए, वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे 15 तारीख को 10 बजे इन सारे छात्रों को रिपोर्ट करना है आरआरसी में। वेन्यू यहाँ पे दे रखा है, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे बात करते हैं लिस्ट कितने छात्रों की है। अगर हम लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 छात्र हैं, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम लिखा हुआ है। और यहाँ पे डेट ऑफ री मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि सारे छात्रों का 16/4/2024 को ही री मेडिकल होने वाला है। यहाँ पे टोटल 6 छात्र हैं। अब ये किस कैटेगरी के हैं ये तो नहीं बता सकते क्योंकि इसमें रोल नंबर नहीं दिया। अगर रोल नंबर मेंशन होता तो हम ये भी बता देते कि वो किस कैटेगरी के छात्र हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 94 किसका होता है, यूआर का होता है। 94 किसका होता है, नहीं 91 यूआर का होता है, 94 होता है ओबीसी का, 92 होता है तुम्हारा एससी का, 93 होता है एसटी का, और 95 होता है तुम्हारा किसका, ईडब्ल्यूएस का। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी को दे नहीं रखा है तो यहाँ पे कैसे बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेन्यू दे रखा है BR सिंह हॉस्पिटल में पहुँचना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई कि ये लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी, इसके बाद में कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपके दोस्त हैं या फिर कोई भी है तो आप उसको शेयर करिएगा ताकि उस छात्र को पता लग सके कि हमारा री मेडिकल इसे। देखो यहाँ पे टाइम जरा नहीं मिला, आज कितनी 10 तारीख हो गई और 15 तारीख को बुलाया गया, ठीक है। मात्र 5 दिन का टाइम है, 5 दिन में तो टिकट भी कन्फर्म नहीं होता। तो कम से कम इनको कम से कम टाइम तो देना चाहिए, कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम मिलना चाहिए छात्र को, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट बनवा दे जो नहीं बने हों। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट बनवा के रखना है। देखो यहाँ पे मात्र 5 दिन का टाइम दिया है और 5 दिन में बुला लिया। 5 दिन में कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं बन पाएगा, मतलब कम से कम 1 हफ्ता तो लगता ही लगता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप अपनी डीबी का ज्वाइनिंग का कुछ भी वेट करें तो आपके डॉक्यूमेंट रेडी रहने चाहिए हर समय, क्योंकि पता नहीं कब क्या आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल कॉल इन छात्रों को किया गया है। अब कोई भी इनको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा है नो फर्दर चांस विल बी गिवन, यानी कि कोई भी छात्र नहीं मिलेगा। नो अपील विल बी, मतलब कोई भी अपील नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप इस डेट को नहीं पहुंचेंगे तो आपका कैंडिडेचर फाइनल तरीके से ये लोग रद्द करने वाले हैं, ठीक है। तो इन सारे छात्रों को आप लोग अगर आप लोगों को पता लग गया तो अच्छी बात है, लेकिन आप आपके दोस्त हैं जो भी है तो आप इसका शेयर करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं बात करते हैं ऑफिशियल आरटीआई की रिप्लाई की। यहाँ पे देखेंगे तो एक आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे लिखा कार्यालय मंडल रेल प्रबंधन उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मतलब नॉर्थ
आर, यानी कि NWR का मतलब क्या होता है तुम्हारा ये जयपुर जोन, ठीक है। जयपुर जोन की तरफ से, अजमेर जोन की तरफ से एक आरटीआई का रिप्लाई आया। यहाँ पे 22/3/2024 का आरटीआई का रिप्लाई, लेकिन हम लोगों के बीच में आज आया, छात्र ने आज शेयर किया। यहाँ पे क्या लिखा है, विषय में लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा, आरटीआई में सूचक मांगा। और यहाँ से आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, बीकानेर मंडल पर आरआरसी CNRC जोन लेवल 1 के तहत सेवा में त्यागपत्र देने वाले कर्मचारी निम्न से, यानी कि बीकानेर मंडल में जो छात्र रिजाइन किए हैं उसका डाटा इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है सीरियल नंबर, कैटेगरी, रिजाइंड, कैटेगरी वाइज इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो ट्रेक मैन की बात करें 1 नंबर में, और यहाँ पे टोटल 10 छात्र हैं जो रिजाइन कर चुके हैं ट्रेक मैन में, जिसमें यूआर में 5 छात्र हैं, ओबीसी में 2 छात्र हैं, एससी में 1 छात्र है, एसटी में 2 छात्र हैं, और ईडब्ल्यूएस में 1 भी छात्र नहीं है जो रिजाइन किया हो ट्रेक मैन में, किसके, बीकानेर में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पॉइंट्स मैन की, तो पॉइंट्स मैन भी 10 छात्र हैं जो रिजाइन कर चुके हैं इस डिवीजन से। यहाँ पे यूआर के 7 छात्र हैं, ओबीसी के 1 भी छात्र नहीं है, एससी के 1 हैं, एसटी के 2 छात्र हैं, ईएब्स के 1 भी छात्र हैं जो रिजाइन किए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें 3 नंबर में असिस्टेंट टीआरडी में बात करें तो 1 छात्र है जो क्या किया है, रिजाइन किया है, और वो छात्र यूआर का है। इसके बाद बात करें असिस्टेंट कैरियर वैगन में 1 छात्र है जो रिजाइन किया है, और ये छात्र किसका है, ये तुम्हारा एससी का छात्र है। इसके बाद बात करें असिस्टेंट MAD जो भी लिखा है, मैकेनिकल जो भी लिखा है, तो यहाँ पे 5 नंबर में देखेंगे 1 भी छात्र नहीं है। इसके बाद असिस्टेंट TMC में बात करें 2 छात्र हैं जो ज्वाइन किए हैं, और 2 छात्र किसके हैं, ओबीसी के 2 छात्र हैं। इसके बाद बात करें असिस्टेंट SNT में 4 छात्र हैं जो ज्वाइन किए हैं, 4 में 1 छात्र ओबीसी का है, और 2 छात्र तुम्हारे ST के हैं, और 1 छात्र EWS का है, ठीक है, जो रिजाइन किया है। इसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 2 छात्र हैं जो दोनों छात्र यूआर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10, 10, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 4, 26, और 26, 2, 28, टोटल 28 छात्र हैं जो बीकानेर डिवीजन से रिजाइन कर चुके हैं इस कैटेगरी के। हो सकता है और भी पोस्टें हों तो उसका उन्होंने बता नहीं रखा है, ठीक है। तो ये संख्या और बढ़ेगी, और धीरे धीरे टाइम जैसे बीतता है वो संख्या बढ़ती रहती है, तो आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे छात्र छोड़ते रहते हैं। कोई छात्र 2 महीने में छोड़ देता है, कोई छात्र 6 महीने में छोड़ देता है, कोई साल मतलब 8 महीने में छोड़ता है, इस तरीके से छात्र छोड़ते रहते हैं, और जैसे जैसे सीटें खाली होती हैं वैसे वैसे रिप्लेसमेंट भी आती रहती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस जोन की कितने डिवीजन है, तो करीब 4 से 5 डिवीजन भी इसमें है, और एक डिवीजन का आपने डाटा देखा कितना है, 28 छात्र का, ठीक है। अगर हम मोटा मोटा लेकर के तुम्हारा अजमेर जोन में कितना डिवेलपमेंट होता है, तो एक डिवीजन का आपने 28 देखा, 28 का मतलब होता है 30, ठीक है, 30 के आसपास में, ठीक है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो 30 को अगर आप 4 से गुना करेंगे ना, 30 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0 हो जाएगा, 4 मतलब करीब करीब 200 के आसपास आप लोगों को रिप्लेसमेंट इस जोन से देखने को मिलेगा, जो कि ना सिर्फ रिजाइन का होगा, सिर्फ रिजाइन का होगा। अब यहाँ पे नॉट ज्वाइनिंग का हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप टोटल मिला के देखेंगे तो टोटल 4 से 500 रिप्लेसमेंट आएगा इसका तुम्हारा अजमेर जोन का, जिसके लिए अभी आपको वेट करना होगा, और थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट आपको धैर्य बना करना है, क्योंकि आने वाला दिन काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे रिप्लेसमेंट भी अच्छी खासी आने वाली है, ठीक है। क्योंकि अभी एक ही डिवीजन का आपको रिप्लाई का मतलब वो मिला है रिजाइन का, धीरे धीरे बहुत सारे डिवीजन होते हैं, धीरे धीरे सभी का आरटीआई का रिप्लाई आएगा। जैसे जैसे आरटीआई का रिप्लाई आएगा हम आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कोई भी आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो, तो बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।